बर्फीले तूफान के बीच 17,500 फीट की ऊंचाई वाले लिपुलेख पास को पार करने के बाद तिब्बत सीमा में पहुंचने पर हमें बसों द्वारा तिब्बती शहर तकलाकोट के इस होटल में लाया गया है। हम सभी यात्री 2 छोटी लेकिन शानदार बसों से यहाँ लाए गए हैं। तकलाकोट के इस होटल पुलान में हमें 2 दिन गुजारना है। यहाँ 2 दिनों तक आराम करने के बाद मानसरोवर होते हुए हमें डारचेन ले जाया जाएगा। तकलाकोट एक छोटा सा शहर है। इस शहर में फोटोग्राफी की सख्त मनाही है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मुझे हमारे दल के प्रमुख आईजी गुंजियाल साहब ने फोटोग्राफी करने से रोका, लेकिन तब तक मैं होटल पुलान और बाहर सड़क के कुछ दृश्य शूट कर चुका था। 2 दिन तकलाकोट में गुजारने के बाद हम यहाँ से डारचेन जाने के लिए तैयार हैं। सभी यात्रियों का सामान बोरों में बांधा जा चुका है और इन बोरों को बस में लादा जाएगा। हमारा दल 2 छोटी बसों से आगे की यात्रा करेगा। तकलाकोट भी समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ चारों ओर ऊंची पहाड़ियां हैं। तीखी धूप के बावजूद काफी सर्दी है और हम में से हर एक को गर्म कपड़े पहनना पड़ रहे हैं। बस से शुरू हुआ हमारा सफर करीब 1.5 घंटे बाद राक्षस ताल पर पहुंचकर रुका। तकलाकोट से डारचेन के रास्ते में राक्षस ताल आता है। इस इलाके में 2 झीलें हैं। राक्षस ताल खारे पानी की झील है, जबकि मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। एक ही इलाके में खारे और मीठे पानी की झील होना अपने आप में एक आश्चर्य है। राक्षस ताल को अपवित्र माना जाता है। कहते हैं कि रावण ने यहाँ महादेव की तपस्या की थी। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जन यहाँ के पत्थरों पर पत्थर रखकर शिवलिंग बनाते हैं। हमारे दल के सारे यात्रियों ने राक्षस ताल के पास पहुंचकर इसे नजदीक से देखा। कुछ लोगों ने यहाँ स्नान भी किया। राक्षस ताल से आगे बढ़कर हम आ चुके हैं अत्यंत पवित्र मानसरोवर झील पर। इसे देवताओं की झील कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। माना जाता है कि मानसरोवर के तट पर पहुंच पाना ही बड़े सौभाग्य की बात है। मानसरोवर के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव रखा जाता है। हमारे सहयात्री पंडित आशुतोष मुखर्जी तो मानसरोवर के दर्शन करते ही भाव विह्वल हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। डेनमार्क से आए सहयात्री प्रतीक उपाध्याय भी मानसरोवर का दर्शन करके भाव विभोर हो गए। राजस्थान के सहयात्री महावीर राखेचा ने उन्हें शांत किया। मानसरोवर पर पहुंचे और स्नान का लाभ न लिया जाए, यह हो ही नहीं सकता। हमारे कई सहयात्री स्नान के लिए चल पड़े। तिब्बत के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मानसरोवर अत्यंत पवित्र झील है। तिब्बती परंपरा के अनुसार अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ के लोग रंग बिरंगी झंडियों पर बौद्ध मंत्र लिखकर बांधते हैं। हमारे दल के मुखिया आईजी गुंजियाल जी ने भी इस परंपरा को निभाया। मानसरोवर जैसे पवित्र स्थल पर पहुंचे श्रद्धालु यात्री जल्दी ही पूजा पाठ में जुट गए। मानसरोवर के तट पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की गई। मानसरोवर के पवित्र जल को यात्री अपने साथ भी ले जाते हैं। इसलिए आशुतोष ने 2 बोतलें भी इस पवित्र जल की भर ली है, ताकि इन्हें पूजा में रखा जा सके।